मैं रविंद्र सर आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। भैया आज हम पढ़ेंगे ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बायोलॉजी में, इसका नाम है सेल। ये 9th 10th के साथ साथ आईएएस पीसीएस के एग्जामों में भी कम से कम यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आज आपका जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा सेल। आइए सेल के बारे में जानते हैं, सेल क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं इस सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। अब कोशिका क्या है? तो कोशिका जो है यह सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। क्या भैया? कोशिका जो है यह सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। अब बात आपको यहाँ ये समझ में आ रहा होगा कि संरचनात्मक क्यों कहते हैं और क्रियात्मक क्यों कहते हैं। तो चूंकि जितने भी प्रकार के जीव जंतु होते हैं उन सभी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको सजीवों की संरचनात्मक यानी कि कह सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? स्ट्रक्चरल यूनिट। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि इसको संरचनात्मक क्यों कहा गया। तो चूंकि जितने भी प्रकार के सजीव हैं उन सभी का निर्माण कोशिका से ही हुआ है, इसलिए कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको क्रियात्मक क्यों कहा जाता है। तो चूंकि जितने भी प्रकार के सजीव होते हैं उन सभी के जो भी कार्य होते हैं, जैसे उत्सर्जन हो गया, निषेचन हो गया, पाचन हो गया, तमाम प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं वह कोशिका के द्वारा संपन्न होती हैं या कोशिका में ही संपन्न होती हैं, इसलिए इसको क्रियात्मक यानी कि कह सकते हैं कि फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि कोशिका को मनुष्यों की या सजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोशिका का अध्ययन हम किसमें करेंगे। तो कोशिका का अध्ययन हम बायोलॉजी के यानी कह सकते हैं स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, यानी कि हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी के साइटोलॉजी नामक शाखा में, इसमें भैया साइटोलॉजी नामक शाखा में हम लोग क्या करेंगे? सेल का अध्ययन करेंगे। अब सेल की खोज किसने किया? तो सेल की खोज सन 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया? माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा क्या किया? एक कांच के टुकड़े को देखा और उसमें उन्होंने कुछ जालीनुमा संरचना दिखाई दी, जिसको उन्होंने पहले क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि माइक्रोस्कोप का निर्माण तो 1932 ईस्वी में नालिन गुस्टा ने किया था। तो सन 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप से इन्होंने कैसे देखा? तो भैया ये जो माइक्रोस्कोप इन्होंने यूज किया था ना, ये इन्होंने स्वयं बनाया था, यानी कि ये स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी थी। तो हम कह सकते हैं कि सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सबसे पहले कांच के टुकड़े में यानी कि कांच के टुकड़े को एक माइक्रोस्कोप जो स्वयं के द्वारा बनाया गया था इन्होंने देखा और सबसे पहले इसका नाम दे दिया था इन्होंने सेलुला। क्या नाम दिया? सेलुला। और सेलुला को इन्होंने सबसे पहले कोशिका कहा था और बाद में उसी का नाम रख के परिवर्तन करके क्या किया गया था? कोशिका यानी कि सेल कर दिया गया था। अब रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वो थी भैया आपकी मृत सेल। हम कह सकते हैं इस प्रकार सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया? स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से कांच के टुकड़े को देखा तो उन्हें कुछ यूं जालीनुमा संरचना दिखाई दी और उसको इन्होंने क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया और बाद में उसको इन्होंने कहा था सेल। अगर आपसे पूछेगा कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तो मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। अब आप सोच रहे होंगे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज सन 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एंटोनी ल्यूवेनहॉफ। एंटोनी ल्यूवेनहॉफ ने क्या किया?
जीवित कोशिका की खोज किया। भैया अगर आपसे पूछेगा ना कि मृत कोशिका की खोज किसने किया, तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। और किस सन में किया, तो सन 1665 ईस्वी में किया। लेकिन अगर आपसे पूछेगा ना कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया। और कब किया, तो सन 1674 ईस्वी में। और एंटोनी ल्यूवेनहॉक को ही माइक्रो बायोलॉजी या कह सकते हैं जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे, कभी-कभी पूछ लेता है कि माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है, तो माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन, भैया एंटोनी ल्यूवेनहॉक हैं। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु को देखा था। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। एसटी ऑप्शन क्या कहलाता है, तो एसटी ऑप्शन आपका कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया। मृत कोशिका की खोज किसने किया, तो मृत कोशिका की खोज कह सकते हैं कि सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक साहब ने किया। रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया है, कोशिका के बारे में तमाम चीजें बताई हैं। ठीक, कभी कभी बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछ लेता है कि माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक को किसने लिखा था, तो रॉबर्ट हुक ने। किसके बारे में लिखा, तो कोशिका के बारे में उन्होंने इसमें बताया है। अब आइए देखते हैं कोशिका का आकार। कोशिका का आकार सामान्य तौर पर जो कोशिका आकार का आकार होता है वह है 10 माइक्रोन से लेकर 200 माइक्रोन तक होता है। और आप जानते हैं कि एक माइक्रोन बराबर 10 का पावर -6 होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो भैया मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, चलिए आप कमेंट करके बताइए कि मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। या कह सकते हैं पक्षियों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, क्या कह सकते हैं पौधों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। चलिए कमेंट करके आप बताइए। हाँ, कमेंट करके आप बताइए कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। या समस्त जीवों में, समस्त जीव मतलब पेड़ पौधे या मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका किसकी है या कौन है। हाँ, तो देखिए मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका जो है वह है नर्वस सेल। क्या भैया, नर्वस सेल, जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मनुष्यों में भैया सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, नर्वस सेल की, यानी कि तंत्रिका कोशिका, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। या बच्चों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो बच्चों में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो भैया होती है शुतुरमुर्ग के अंडे। इसकी होती है भैया शुतुरमुर्ग के अंडे की, जिसकी लंबाई लगभग 170 सेंटीमीटर होता है। देखिएगा ये लगभग है, किसी किसी बुक में 168 भी दिया है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों में सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे की है, जिसकी लंबाई लगभग 170 सेंटीमीटर होता है। अब आपसे पूछ ले भैया, बड़े कभी आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि पौधे में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो पौधे में सबसे बड़ी कोशिका होती है वह भैया कपास के एक तंतु की होती है।
इसकी होती है कैपेसिटी एक टन की, जिसकी लंबाई लगभग 55 से 60 एमएम होता है। क्या होता है भैया? एमएम इसमें होता है। आप यूनिट में विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ एमएम आ गया, तो हम कह सकते हैं कि मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका किसके भैया? तो तंत्रिका कोशिका है। इसकी लंबाई कितनी है? 1 से 1.5 मीटर है। या कह सकता है कि बच्चों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो बच्चों में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है, जिसकी लंबाई लगभग 170 सेंटीमीटर है। ठीक है। पौधों में सबसे बड़ी कोशिका, तो पौधों में सबसे बड़ी कोशिका जो है कपास के एक तंतु की है, जिसकी लंबाई लगभग 55 से 60 एमएम है। अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया समस्त जीवों में, समस्त जीव मतलब चाहे आपके पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो, इन सब में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो जरा आप कमेंट करके बताइए हमको कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तब तक मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो समस्त पौधों में या समस्त जीवों में सबसे छोटी कोशिका जो होती है भैया वो किसकी होती है? पीपीएलओ की होती है। किसकी होती है भैया? पीपीएलओ की। अब पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? तो इसको कहते हैं भैया प्लूरो। पी फॉर प्लूरो और पी फॉर निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। भैया इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम, पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। यानी कि हम कह सकते हैं कि समस्त शरीरों में चाहे पेड़ पौधे हों चाहे मनुष्य हो, तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो भैया किसकी होती है? पीपीएलओ की होती है। यानी कि इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। तो एस्टेरिया सेल क्या कहलाता है भैया? तो एस्टेरिया सेल आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। यानी कि विज्ञान की साइटोलॉजी नामक शाखा में हम लोग क्या करते हैं? कोशिका का अध्ययन करते हैं। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो भैया सन 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी ल्यूवेन। और उन्होंने क्या किया था? तालाबों में सर्वप्रथम क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज किया था। अच्छा, आपसे पूछ ले कि मृत कोशिका की खोज किसने किया? तो मृत कोशिका की खोज भैया सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कैसे किया था? स्वयं के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने क्या किया था? कार्य समझ रहे हैं ना? जैसे प्राचीन काल में क्या होता था कि जब ढक्कन गुम हो जाता था बोतल का, तो उसमें क्या करते थे? लकड़ी लगा देते थे। तो जो लकड़ी होता है वही क्या कहलाता है भैया? कार्य कहलाता है। अब आइए आगे देखते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका प्रो कैरियोटिक सेल होता है, या क्या होता है? प्रो कैरियोटिक सेल। हिंदी में लिख देते हैं प्रो कैरियोटिक कोशिका। और दूसरा होता है, क्या होता है भैया आपका? दूसरा क्या होता है? यू कैरियोटिक कोशिका। यानी कि सेल यूकैरियोटिक कोशिका को कहते हैं। तो कोशिका कितने प्रकार की भैया? तो कोशिका सामान्यतः आपके 2 प्रकार की होती है। एक प्रोकैरियोटिक होता है और दूसरा क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। तो इन दोनों के बारे में हम क्या करते हैं? अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।